नमस्कार, मैं रोहित तिवारी आपके सामने लेकर एक नया वीडियो आया हूँ और यह वीडियो है बिहार एसआई वैकेंसी का। अभी अभी बिहार में एसआई की वैकेंसी आई है। मैं उन सभी बच्चों को, जो बच्चे अपने जीवन में वर्दी पहन करके जीवन बिताने का एक ड्रीम रखते हैं, जज्बा रखते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। वो आए और देखें, समझें और इस पर फाइट करें और अपने आप अपने लिए एक जगह को सुरक्षित करें। ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी ये हार्दिक इच्छा होती है कि वो वर्दी में ड्यूटी करें। मैं वैसे विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। वो लोग अपने प्रयास को जारी रखें और एक सफल और एक ईमानदार प्रयास करें ताकि वो इस वैकेंसी में एक सीट अपने लिए इंश्योर कर सकें। वैकेंसी है बिहार एसआई की, जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, बीपीएसएससी, ये देख सकते हैं बीपीएसएससी की वेबसाइट में आया हुआ है, आप जा सकते हैं। और ये पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर का बहाली है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आवेदन शुरू कब हो रहा है, अंतिम अंतिम तिथि कब हो रहा है, तो 5/11/2023 को। एक्चुअली फॉर्म कब से कब भराएगा, तो 5/10/2023 से 5/11/2023 तक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद जो ये विज्ञापन संख्या है 2/2023, और टोटल रिक्त पद कितना है भाई, तो 1275 सीटें हैं। 1275 सीटें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलिए देखते हैं। देखिए कुछ कुछ और चीज जान लीजिए। कट ऑफ डेट क्या रखा गया इस एग्जाम में, तो 1 अगस्त 2023 को, 1 अगस्त 2023 तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, नंबर एक। और 1 अगस्त 2023 तक के लिए जो भी उम्र की से सीमा से संबंधित जो शर्तें हैं, वो शर्तें भी फुलफिल हो जानी चाहिए। यानी जो भी कट ऑफ डेट है क्वालिफिकेशन और एज के को लेकर के, वो 1 अगस्त 2023 रखा गया है। अनरिजर्व के लिए एज, अच्छा एज लिमिट के बारे में क्या है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं, यानी अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, वहां के लिए जनरल हो जाएंगे। अनरिजर्व हैं तो मेल के लिए 20 से 37 साल के अंदर होना चाहिए। याद रखिएगा, झारखंड में 21 से 25 था, बड़ा बहुत लोगों को दिक्कत हुआ था। और फीमेल के लिए क्या है, तो 20 से 40, अगर आप महिला हैं तो 20 से 40 उम्र वर्ग के अंदर है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी अगर आप हैं तो 20 से 40, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए। और एससी, एसटी और थर्ड जेंडर के अगर आप से बिलोंग करते हैं, तो 20 से 42 साल तक के लोगों के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए यही एज लिमिट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। फिर आगे बढ़ता हूँ। इसमें शारीरिक मापदंड के लिए भी कुछ बातें की गई हैं, ये कम से कम आपको मैंने मेंटेन करना होगा। जो थर्ड जेंडर का है, वो जो महिलाओं वाला है वही सेम होगा, इसलिए यहाँ पे थर्ड जेंडर के लिए अलग से बात नहीं की गई है। उनका महिलाओं वाला ही जो मापदंड है वही उनको फुलफिल करना होगा। 3 मापदंड है, हाइट, चेस्ट और वेट। ठीक है। हाइट के लिए क्या कहा गया अगर कोई भी है, अगर आप महिला हैं, किसी भी वर्ग की महिला है, तो कम से कम 155 सेंटीमीटर, मिनिमम 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अनरिजर्व और बीसी अगर आप हैं, तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, यानी अनरिजर्व और पिछड़ा वर्ग है, अगर आप जनरल और पिछड़ा वर्ग और पुरुष हैं। महिला के लिए तो सबके लिए है 155, लेकिन अगर अनरिजर्व और पिछड़ा वर्ग है तो 165 मेल। ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 160, और जो एससी एसटी मेल है उनके लिए 160। तो ये याद रखना है। सीना, ये केवल पुरुषों के लिए ये प्रोविजन लागू होगा, मतलब महिलाओं के लिए सीना का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आप अनरिजर्व में आते हैं या पिछड़ा में आते हैं या अत्यंत पिछड़ा में आते हैं, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर एससी और एसटी में आते हैं तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि ये न्यूनतम दिया, मतलब न्यूनतम 81 सेंटीमीटर, न्यूनतम 86 सेंटीमीटर। आप 82 83 भी दिखा सकते हैं, लेकिन बिना फुलाए और फुलाए में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना जरूरी है। 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आवश्यक है, बता दे रहा हूं आपको। वजन का जहां तक सवाल है भाई, तो वजन महिला के लिए केवल है मिनिमम 48 किलोग्राम महिला का वजन होना चाहिए। आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, इस फॉर्म को डालिएगा। आगे देखिए क्या है एग्जाम पैटर्न, इसका क्या है। 3 राउंड का एग्जाम पैटर्न है। एक को आप बोलोगे पीटी, एक को आप बोलोगे मेंस, और एक को आप बोलोगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये दोनों को आप रिटन परीक्षा भी कह सकते हैं। पीटी में एक पेपर रहेगा जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों पर होगा, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, ये देखिए नेगेटिव मार्किंग है दोनों ही लेवल पे, यहाँ भी नेगेटिव होगा और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन कितना है,
मार्क्स, 0.2 मार्क्स, यानी हर 5 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का भी उत्तर आप मतलब कट जाएगा मार्क्स। मेंस की बात करें तो 2 पेपर, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 में क्वालिफाइंग पेपर है जो सामान्य हिंदी है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स रहेंगे, 2 घंटा रहेगा। अच्छा, जहां भी क्वालिफाइंग है याद रखिएगा 30% की बात की गई कि कम से कम 30%, यहाँ भी कम से कम 30% लाएंगे तभी आपका पेपर चेक होगा, वरना बाहर हो जाएंगे। यहाँ फर्स्ट पेपर कम से कम 30% ला करके क्वालिफाई कर लीजिए, फिर पेपर 2 जो जिस पे आधार पर मेरिट बनेगा उसके बारे में, वहां भी 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 2 घंटा टाइम है। जीएस इसको कहा गया, इसमें क्या होगा तो करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसी ये सारी चीजें, साइंस है ना, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको इस पेपर में मिलेगा और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, तो ध्यान रखना है ये मेंस का। और अब आप आते हैं जरा सा फिजिकल। अच्छा, यहाँ एक बात और, टोटल जितने भी सीट है जैसे 1275 सीट है टोटल, इसका 20 गुना, 1275 गुना 20 लगभग मान के चलिए कितना हो जा रहा है कि 2500 के अराउंड हो रहा है, समथिंग हो रहा है, 25,000 के समथिंग हो रहा है, 25,500 के आसपास। तो याद रखिएगा पीटी में 25,500 स्टूडेंट को क्वालिफाई होंगे, यानी एक अच्छी खासी संख्या है। आप बहुत थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप मेंस जरूर लिखेंगे। मेंस में याद रखिएगा कि 1275 का 6 गुना लोगों को पास किया जाएगा, यानी लगभग मान के चलिए कि 8,000 के आसपास के लोग इसमें आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? 8,000 के लोग इसमें आएंगे मेंस में। और अब आप बोलेंगे 8,000 क्यों लिया गया, सीट तो 1275 है, क्योंकि अभी फिजिकल फिटनेस टेस्ट बाकी है। इसमें आइए क्या करना देख लेते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 4 लेवल पे होगा, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक। ठीक है, रनिंग की बात करें तो अगर आप पुरुष हैं तो 1600 मीटर 6.5 मिनट में आपको दौड़ना होगा, महिला है तो 1000 मीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा। क्लियर है? हाई जंप मेल है तो 4 फीट, फीमेल है तो 3 फीट मिनिमम आपको कूदना पड़ेगा, अगर ये नहीं कर पाते तो डिस्क्वालीफाइड है। लॉन्ग जंप मेल है तो मिनिमम 12 फीट और फीमेल है तो मिनिमम 9 फीट। ठीक है, गोला फेंक अगर मेल है, याद रखिएगा मेल के बारे में बात कर रहा हूं, तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा, और अगर आप फीमेल हैं तो 12 पाउंड का गोला 10 फीट के आसपास फेंकना होगा। यही इस परीक्षा का पूरा ओवरऑल हिसाब किताब है। तो इस परीक्षा के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे एक अपील कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बिहार एसआई में वास्तव में पढ़ना की क्या क्या टॉपिक आपको मिल रही है। अभी तक तो टॉपिक क्लियर नहीं किया गया ना आपके नोटिफिकेशन में, वो हमारी जिम्मेदारी होती है, टीचर की जिम्मेदारी होती है, वो बताएगा। आप इस बिहार एसआई की तैयारी करने के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से भी जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन सेंटर से अगर जुड़ना है तो आपको बोकारो, चास, झारखंड में हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। ठीक ना, चास बोकारो में जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहां भी हम आपके लिए तैयार हैं। ठीक है, बिहार एसआई की एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, मेहनत करिए, और डेडिकेटेड रूप से किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। अच्छा एक प्लान बनाइए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए, टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस का सेट लगाइए, थ्योरीज पढ़िए, लेक्चर्स लीजिए, और अब एक बेहतर तैयारी का एक रूपरेखा तैयार करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार।